आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। डिस्कशन कर रहे थे कॉची लीनियर। कॉची लीनियर का जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो जनरल सॉल्यूशन समझ आया सभी को? यानी कि अगर जनरल सॉल्यूशन का फाइंड आउट करोगे, देखो बाद में कर लेना बात, थोड़ी देर बाद में छुट्टी नहीं करने का। जब बोल दोगे जैसे 6:15 बज जाएंगे या 6 बज जाएंगे, तुम तुरंत छुट्टी छुट्टी कहना शुरू कर दोगे। जब तक काम पूरा नहीं होगा जब तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक जितना फर्स्ट बैच में करवा के आया हूँ इतना तुम्हारे बैच में नहीं करवा दूंगा, तब तक छुट्टी का तो नाम ही नहीं लेना, ठीक है। और किसी को अगर छुट्टी करने का मन करता तो जा सकता, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी चले जाओ। चलो लिखो सॉल्यूशन ऑफ या फिर इंटीग्रल सरफेस। लिखो इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व। इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व, इसी को हम क्या बोलते हैं? सबसे लास्ट पॉइंट लिखवाया था ना कॉसी प्रॉब्लम, लास्ट वाला जो पॉइंट लिखवाया था उसमें दो केस लिखवाए थे, एक तो कॉसी लीनियर के लिए और एक नॉन लीनियर के लिए। तो हम उसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिखो लेट एफ यू कोमा वी be a general solution of the form equation 1 PP plus QQ equal to R. Let C be a curve बी ए कर्व, ब्रैकेट में लिखो गिवन हुज पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज x इक्वल टू x ऑफ t, y इक्वल टू y ऑफ t और z इक्वल टू z ऑफ t। Equation 2, equation 1, equation 2. We have to find integral surface which passes through the curve C. जो हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की गिवन है उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, और वो इस पैरामीटर जो हमें पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है कर्व की, उसको पास करने के बाद जो इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट करते हैं उसके कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके 4 स्टेप है। 4 स्टेप के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करोगे। फर्स्ट स्टेप लिखो फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन u x y z इक्वल टू C1 और V x y z इक्वल टू C2। u x y z इक्वल टू C1, V x y z इक्वल टू C2। इक्वेशन 3।
Second point, given curve in equation 2 will satisfy the equation 3. The equation 3 अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसे मैं लिख सकता हूं u x ऑफ t y ऑफ t z ऑफ t इक्वल टू c1 इक्वेशन 4 और v x ऑफ t y ऑफ t z ऑफ t इक्वल टू c2 इक्वेशन 5. x ऑफ t y ऑफ t z ऑफ t इक्वल टू c1 v x ऑफ t y ऑफ t. हाँ, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन. थर्ड स्टेप. अब ये बताओ जो इक्वेशन 4 है और इक्वेशन 5 है, जब मैं पैरामेट्रिक कर्व से पास करेगा ये सॉल्यूशन तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? यहां पर टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी टी में एक रिलेशन मिलेगा, तो यहां से एलिमिनेट कर सकते हो. एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5. एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5. वी गेट एक न्यू फंक्शन g c1, c2 इक्वल टू 0. एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5. तो जब हम इक्वेशन 4 and 5 से t एलिमिनेट करोगे तो एक रिलेशन मिलेगा किसमें? c1 और c2 में. अब c1 और c2 में एक रिलेशन मिलेगा तो यहां पे स्टेप 4 लिखो. पुट द वैल्यू ऑफ c1 and c2. Put the value of c1 and c2 from equation 3 अगर मैं थर्ड इक्वेशन से पुट करता हूं तो यहां से एक न्यू इक्वेशन मिलेगी फाइ u f या फाइ लिख देता हूं फाइ u v इक्वल टू 0. इससे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ये नोट किया. अब एक क्वेश्चन लिखो. हाँ, क्वेश्चन लिखता हूं फिर पूरा क्वेश्चन की हेल्प से, इसे रफ नहीं करूंगा, ठीक है? क्वेश्चन लिख रहा हूं. फाइंड द इंटीग्रल सरफेस find the integral surface of the Cauchy linear partial differential equation x y square plus z into p minus y x square plus z into q इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड. माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड. पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन x प्लस y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1। सबसे पहले अगर मैं इस मेथड की बात करता हूं तो हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। यहां पे जो फर्स्ट ऑर्डर जो इक्वेशन 1 है p प्लस q इक्वल टू r, ये मुझे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है या नहीं? ठीक है, अब इसकी जगह ये गिवन, ठीक है। उसके बाद मुझे कर्व गिवन है x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू वाई ऑफ टी, z इक्वल टू जेड ऑफ टी। अगर जो ये कर्व गिवन है इसे पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हो। अगर मैं x को t मान लूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? -t, और z की वैल्यू 1। तो जो पैरामेट्रिक कर्व मिलेगा उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, t -t और 1, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास कि फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन u x y z इक्वल टू c1 और v x y z इक्वल टू c2। यहां तक तो कल हमने सॉल्व किया था, यहां तक तो सॉल्व कर लिया ना। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन u और v तो फाइंड आउट कर सकते हो, बस यही फाइंड आउट करो। यहां तक तो रब कर दो ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है? dx अपॉन x y स्क्वायर प्लस z इक्वल टू dy अपॉन माइनस y x स्क्वायर प्लस z इक्वल टू dz अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू z। तो फर्स्ट स्टेप कि कॉची लीनियर इक्वेशन थी, लैग्रांज इक्वेशन हमारे पास है। लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 4 टाइप की केसेस जनरेट हो सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में क्या है कि कोई भी 2 डिफरेंट फ्रैक्शंस कंसीडर करो। अगर मैं ये दोनों फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो टर्म्स जो वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन आएगी वो सेपरेट होगी, टर्म्स सेपरेट होंगी एक्स और वाई की। यहां पे सेकंड और थर्ड में, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप तो हम सोच ही नहीं सकते, फर्स्ट टाइप से तो रिलेट नहीं कर सकते, सेकंड से भी रिलेट नहीं कर सकते, थर्ड से रिलेट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz से मल्टीप्लीकेशन करूं तो डिनोमिनेटर क्या कन्वर्ट हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस z और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या मिली? 0। तो डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो अगर इस फ्रैक्शन को किसी के भी साथ कंसीडर करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? लॉग, डायरेक्ट लिख दो एक्स वाई, या फिर लॉग x 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इक्वल टू 0। यहां से सॉल्यूशन मिलेगा log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z इक्वल टू log ऑफ c2। तो log एक्स वाई जेड इक्वल टू log c2, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू c2। मेरे पास फर्स्ट सॉल्यूशन u आ c1। ठीक है, c1। ठीक है, अब सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन में अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x, सेकंड में y और थर्ड में -1 की मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? x dx प्लस y dy माइनस 1 इंटू dz। तो डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0। अगर यहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड इक्वल टू c2। तो यहां से मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू c2, और ये मेरे पास क्या सॉल्यूशन मिला? v। तो मैंने फर्स्ट स्टेप जो इक्वेशन 3 है मैंने ये फाइंड आउट की, इक्वेशन 3। जो मैं इन दोनों इक्वेशन को बोल रहा हूं इसको क्या बोलना? इक्वेशन 3। अब सेकंड स्टेप क्या है? 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। सेकंड स्टेप, गिवन कर्व इन इक्वेशन 2, गिवन कर्व इन इक्वेशन 2 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन 3। कर्व क्या गिवन है मेरे पास? x इक्वल टू टी, y इक्वल टू माइनस टी और z इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन में पुट कर सकता हूं।
अगर मैं पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू C1, माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू C1, और यहां से मिलेगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू C2, तो 2 टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू C2। अब मेरे पास ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 और 5 से एलिमिनेट किसे करना, टी को। और जब एलिमिनेट टी करोगे तो एक रिलेशन किसमें फाइंड आउट कर रहे हो, C1 और C2। अगर मैं इक्वेशन 4 और 5 एलिमिनेट करता हूं तो यहां से टी की वैल्यू, इस इक्वेशन से टी की वैल्यू टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस C1। सेकेंड इक्वेशन 5 में पुट कर सकता हूं। अगर 5 में पुट करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस 2C1 माइनस 2 इक्वल टू C2। तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा 2, सही तो है, प्लस C2 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट G C1 एंड C2 इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन मिला C1 एंड C2। तो अब इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ C1, कहां हो रहा, हाँ, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कांस्टेंट है, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, वो ऑप्शन की फॉर्म पे डिपेंड करेगा। कांस्टेंट तो कैसे भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन वैलिड हो तो सही भी बात है। ठीक है, चलो छोड़ो। तो 2C1 प्लस C2 इक्वल टू 2 माइनस 2। तो यहां से जो इक्वेशन मेरे पास कौन से, इक्वेशन 3 थर्ड इक्वेशन की हेल्प से मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। C1 की वैल्यू क्या गिवन है, XYZ, और C2 की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2Z। तो यहां पे अगर पुट करता हूं तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, 2C1 की वैल्यू XYZ माइनस प्लस, और C2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2Z इक्वल टू माइनस 2। तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से प्लस 2XYZ माइनस 2Z प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0। ये मेथड समझ आया या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या, हाँ, अभी जब हम इंटीग्रल कर्व फाइंड आउट करेंगे तो इस कर्व से पास होने वाला जो भी कर्व होगा वो यूनिक हो, कुछ भी कर लो। बाद में अभी सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें कन्वर्ट कर लेता हूं कि कैसे हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। C1 और C2 की वैल्यू चेंज होगी तो क्या इफेक्ट आएगा। अभी भी जो मैं आपसे पहले पूछी थी, कर्व इक्वेशन को, ये कर्व इक्वेशन को क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्व फाइंड आउट करना है जिससे इस कर्व से पास हो, सॉल्यूशन जो हो वो इन कर्व से पास होगा, तब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अब बताओ, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब सेकंड, इसमें एक नोट लिखो, नोट समटाइम्स we write a solution in terms of u equal to phi of v और v equal to phi of u। कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं, u equal to phi of v और v equal to phi of u, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो लिखो देन यूजिंग इक्वेशन 2। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.
देन यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 6 मान लेता हूं इसे, 5 तक थे ना वहां पे, तो इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं 6, देन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 6 वी एलिमिनेट the arbitrary function phi. लिखो the integral surface of y del z upon del x plus x del z upon del y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इंटीग्रल सरफेस y डेल z अपॉन डेल x प्लस x डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. पासिंग थ्रू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस टी, y इक्वल टू 1 प्लस टी और z इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर. x इक्वल टू 1 माइनस टी, y इक्वल टू 1 प्लस टी, z इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर. फर्स्ट ऑप्शन लिखो z इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. सेकेंड ऑप्शन z इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. और थर्ड ऑप्शन z इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. और फोर्थ ऑप्शन z इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1/16 1/8. थर्ड में 1/8 और फोर्थ में 1/16. अब देखो पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं. जो हमारा फर्स्ट मेथड है जिससे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसी मेथड से सॉल्व करो क्वेश्चन. अगर उस मेथड से सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, dx अपॉन y और dy अपॉन x और dz अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अगर मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1. फर्स्ट सॉल्यूशन u आ गया. अब सेकंड सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करना कि u. अब सेकंड सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में y की मल्टीप्लिकेशन करूं, सेकंड इक्वेशन में x की मल्टीप्लिकेशन करता हूं और लास्ट में माइनस dz, तो अपॉन में क्या आएगा 0. तो यहां से इसे लिख सकते हो y dy प्लस x dx माइनस dz इक्वल टू 0. y dx प्लस x dy माइनस dz इक्वल टू 0. अब ये क्या लिखा हुआ, टोटल डेरिवेटिव ऑफ yz या xy, dxy माइनस dz इक्वल टू 0. इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, xy माइनस z इक्वल टू c2. अब फर्स्ट रिलेशन है मेरे पास u इक्वल टू, जो सॉल्यूशन है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 और xy माइनस z इक्वल टू C2. तो यहां से इस जो भी इक्वेशन है, जो ये पैरामेट्रिक कर्व गिवन है, इनकी हेल्प से C1 और C2 में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो. अगर मैं इनकी हेल्प से रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं तो यहां से पुट करता हूं x की वैल्यू 1 माइनस टी, तो 1
प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी और माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू टी इक्वल टू C1। 1 से 1 कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4t इक्वल टू C1, माइनस 4t इक्वल टू C1। सेकेंड, अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो यहां से वैल्यू मिलेगी 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू C2। 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू C2, माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू C2। अब ये दो इक्वेशन आई, यहां से हम एलिमिनेट कर सकते हैं t को। अगर t को एलिमिनेट करोगे तो t की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, C1 माइनस C1 बाई 4। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस 2 C1 स्क्वायर बाई 16। अगर 2 से ये कैंसिल आउट तो क्या बचेगा, 8। तो यहां से एक रिलेशन मिला, माइनस C1 स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू C2, माइनस C1 स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू C2। अब जो C1 और C2 की वैल्यू है पुट कर सकते हो। अगर यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, C2 की वैल्यू क्या है, x y माइनस जेड इक्वल टू माइनस 1 बाई 8 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 बाई 8 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, थर्ड। रैप कर दूं, समझ आ गया नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो अब इस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, क्योंकि जनरली जब तुम सॉल्व करोगे तो जो हमने ये मेथड अप्लाई किया इसे सबसे रेयर केस में अप्लाई करोगे, ठीक है, इसे जनरली अप्लाई नहीं करोगे। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे इस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। यहां पे सेकंड मेथड क्या लिखा हुआ, u इक्वल टू फाई ऑफ v और v इक्वल टू फाई ऑफ u। तो यहां पे सॉल्यूशन तो ये लिखे हुए ना, u इक्वल टू दिस और v इक्वल टू दिस। तो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं तो यहां से आएगा सॉल्यूशन एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू फाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इस मेथड को अप्लाई करता हूं यहां पे, तो यहां पे सॉल्यूशन ये लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं और ये भी लिख सकता हूं, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू फाई एक्स वाई माइनस जेड, किसी को भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, अभी इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आर्बिट्रेरी हमें किसकी इक्वेशन 2 की हेल्प से क्या करना, आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करना। जो ये फंक्शन है फाइव, इस फंक्शन को क्या करना चाह रहे हैं, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो यहां से अगर पुट कर सकते हो, पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 5। यहां पे क्या आई, इसकी वैल्यू क्या आई थी, माइनस 40, यही तो वैल्यू आई थी। 1 से 1 कैंसिल, और यहां पे क्या मिलेगा, माइनस 2 टी स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 40। हमेशा लिख सकते हो, लेकिन एस फॉर्म में भी लिख सकते हो और उस फॉर्म में भी लिख सकते हो। लिखते हो या नहीं लिखते, सॉल्यूशन तो ये तीनों कैटेगरी थी ना, एफ यू कोमा वी, यू इक्वल टू एफ ऑफ वी। किसी से भी सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर ही मिलेगी। तो यहां से देखो एक रिलेशन मिला 5 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर। अगर मैं यहां से लेट करता हूं, लेट माइनस 4t इक्वल टू एक न्यू वेरिएबल w, एक न्यू वेरिएबल w, तो t की वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल टू क्या आएगा, माइनस w/4। आप CSI या नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSI या नेट
IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। तो 5W इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 16, यानी कि -W स्क्वायर बाई 8, -W स्क्वायर बाई 8। तो 5W की वैल्यू मिली मुझे -W स्क्वायर बाई 8। अब हमें वैल्यू किसकी, आर्बिट्रेरी फंक्शन यही तो एलिमिनेट करनी है। अगर मैं W को रिप्लेस कर दूं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 8। तो इस फंक्शन की हेल्प से इस फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो एलिमिनेट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, x y माइनस जेड इक्वल टू, यानी कि 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 8। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/8 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो z इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1/8 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो जो हम पहले कैलकुलेशन कर रहे थे उससे कुछ कैलकुलेशन रिड्यूस होगी। कैलकुलेशन रिड्यूस हुई या नहीं हुई। तो जनरली जब भी तुम एग्जाम में सॉल्व करोगे, पहले फर्स्ट प्रीफरेंस इसकी रखोगे, बाद में उसकी सॉल्व करोगे। अगर यहां से तुम्हें एक रिलेशन नहीं मिल पाता ना, जो हम 5W इक्वल टू एक सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करें, यहां से नहीं मिल पाता तो फिर तुम उस मेथड से सॉल्व करोगे जो हमारा पहला वाला मेथड है कि एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, किसमें, C1 और C2 में। क्या बोल रहे हो? हाँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो जनरली ऐसे कुछ पूछे जाएं। टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं। हाँ, हमेशा मिलता है। फर्स्ट प्रीफरेंस इसकी रखे दो, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो गेट का क्वेश्चन था, रब कर दो ये। तो चेंज कर लो, यहां से कोई और रिलेशन मिल जाएगा, यहां से कोई डिफरेंट रिलेशन मिल जाएगा, आंसर सेम आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, ये रब कर दूं। चलो एक चीज और देखो, गेट का क्वेश्चन था तो कोई ना कोई टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछते हो, इतने भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे। अभी तो एक्चुअली में है क्या कि प्रॉपर एक मेथड सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मेथड ही तो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन पे आओ। अब ऑप्शन से रिलेट करते हैं कि ऑप्शन में एक सिमेट्रिक गिवन है। यहां पर देखो जेड जेड जेड, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। चार ऑप्शन में सिमेट्रिक है, लेकिन चेंज क्या हो रहा, इस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट चेंज हो रहे। अगर मैं मान लेता हूं कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन लेट कर लूं, जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस टाइप का कोई सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मुझे तो एक अननोन फाइंड आउट करना, क्या ए, यही तो फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। अगर मैं ए फाइंड आउट कर लेता हूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्यूशन कब मिला होगा, जब ये जो इंटीग्रल कर्व गिवन थे, सॉरी कर्व गिवन थे, इनसे पास हो रहा होगा, तो मैं इन्हें पुट कर सकता हूं। अगर मैं इन्हें पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, -4 टी का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, 2 टी स्क्वायर इक्वल टू ए 16 टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो ए इक्वल टू क्या मिल गया, 1/8। तो आंसर क्या आ गया, जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1/8 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूं, अगर ये कांस्टेंट फाइंड आउट कर लें तो हमारा सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अब कांस्टेंट ही चेंज हो रहा, अगर ये सॉल्यूशन होगा, जो भी ये सॉल्यूशन मिला है, ये जो सरफेस है वो इंटीग्रल कर्व से पास हो रहा होगा। सो ये कर्व गिवन है, अगर ये कर्व इनसे पास हो रहा होगा तो इन्हें पुट सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो, ए वैल्यू मिल जाएगी।
फिर नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर सिमेट्रिक नहीं है चारों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में सिमेट्रिक नहीं, तो पहले बोला हूं कि सिमेट्रिक है चारों ऑप्शन में। समझ में आ गया? Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.